राधा स्वामी सत्संग ब्यास के हिमाचल प्रदेश में हजारों भक्त हैं और ये बात बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों को मालूम है। इसलिए वो ना तो इन भक्तों को नाराज करना चाहते हैं, ना ही राधा स्वामी सत्संग ब्यास को। अगर सरकार ने डेरे को छूट दी तो जाहिर है अन्य लोग और अन्य संस्थाएं भी इसका फायदा उठाना चाहेंगे। लैंड ट्रांसफर के लिए कई आवेदन आ सकते हैं और ये मामला धारा 118 से जुड़ा है, जो इतना संवेदनशील है कि इस बात का अंदाजा बस यहाँ से लगा लीजिए कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में लोग भू कानून की मांग कर रहे हैं। वही भू कानून जिसे हिमाचल प्रदेश में धारा 118 कहा जाता है। और ये हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि आज जो व्यक्ति किसान नहीं है और हिमाचल में जमीन खरीदना चाहता है, उसे कई कड़े नियमों से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में वहाँ पलायन इतना हो गया है कि पहाड़ों पर बाहरी अमीर लोगों ने जमीन खरीद ली है और वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल खोले गए हैं, जहां उत्तराखंड के लोग या तो चौकीदार हैं या फिर मेहमान बनकर जाते हैं। लीज को लेकर भी हिमाचल में कई कड़े नियम हैं। भूमि सुधार अधिनियम की तहत धारा 118 हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा करती है और जमीन का मालिकाना हक हिमाचल के किसानों को ही देती है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पास हिमाचल में करीब 6000 बीघा से ज्यादा लैंड होल्डिंग है। आगे बढ़ने से पहले मोटा माटी शब्दों में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के इस मामले को समझ लेते हैं, जो इन दिनों चर्चा में है। आखिर इनकी मांग क्या है? दरअसल हमीरपुर जिले के भोटा में राधा स्वामी सत्संग ब्यास अस्पताल की जमीन महाराजा जगत सिंह मेडिकल सोसाइटी को ट्रांसफर करना चाहती है। उनका कहना है कि हमें हर साल 2 करोड़ रुपए जीएसटी देना पड़ रहा है, जबकि हम मुफ्त में लोगों को सेवाएं देते हैं। ऐसे में हम जमीन को अपनी सिस्टर कंसर्न संस्था को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के हिमाचल में हजारों भक्त हैं। सरकार और विपक्ष दोनों वोट बैंक के लिए इस मुद्दे को देख रहे हैं। वरना अगर लोगों की सुविधाएं देने की बात होती, लोगों को सुविधाएं देने की बात होती, तो सरकारी अस्पतालों का ये हाल ना होता। ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने आसपास के क्षेत्रों के अस्पतालों को देखिए। वहाँ पर कितने टेस्ट होते हैं, कितने फ्री में होते हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितनी दवाइयाँ हैं, मुफ्त में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। अब जहाँ इनके अस्पताल नहीं है, जहाँ इनके भक्त नहीं है, उन लोगों को लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव के बाद क्या मिलेगा? तो जवाब है डर और शंका। लाजमी है कई अन्य संस्थाएं राधा स्वामी सत्संग ब्यास का उदाहरण देते हुए छूट की मांग करेंगे, क्योंकि सेवाभाव के जरिए पैसा कमाना आज आम हो गया है। खैर, भेदभाव पर सिरमौर में एक कहावत है कि एक बनाया मौसी का, एक बनाया माँ का। यानी कि संस्थाएं तो संस्थाएं हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक को आपने बेटे की तरह प्यार दिया और दूसरे को मौसी के बेटे की तरह। खैर, राधा स्वामी सत्संग ब्यास ने हमीरपुर के भोटा स्थित अस्पताल परिसर की लैंड ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया है। अगर ऐसा ना हुआ तो उनका कहना है कि अस्पताल बंद कर देंगे। बीते दिनों इनके समर्थन में कुछ लोग प्रदर्शन करते नजर आए और इन लोगों के साथ बीजेपी के विधायक भी देखे गए। प्रदेश की सुक्खू सरकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास को धारा 118 में छूट देने के लिए 18 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेगी। अब सवाल यह है कि लैंड सीलिंग एक्ट की धारा 118 में एक संस्था के लिए बदलाव करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा ना तो कांग्रेस को है ना बीजेपी को है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। लेकिन एक आम हिमाचली को इस विषय पर जरूर सोचना होगा। कांगड़ा और हमीरपुर में भले ही इस डेरे का बहुत बड़ा परिसर हो, लेकिन जिन लोगों का ना तो डेरे से कोई लेना देना है, ना उनके अस्पताल से, क्या उनसे चर्चा करना जरूरी नहीं है? सवाल यह भी है कि कहीं सरकार के इस कदम से 118 के साथ छेड़छाड़ का बैकडोर ना खुल जाए। यह मसला इतना संवेदनशील है कि हल्का सा अगर मामला इधर उधर हुआ
तो क्या विश्वास कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास या अन्य संस्थाएं अपनी जमीनें दूसरे इस्तेमाल के लिए ट्रांसफर ना कर दें? जैसा हमने शुरू में कहा कि एक बनाया माँ का और दूसरा बनाया मौसी का। बाकी संस्थाएं अगर कोर्ट में ये उदाहरण देते हुए चले गए कि हमें क्यों छूट नहीं, सिर्फ राधा स्वामी सत्संग ब्यास को क्यों छूट, तो फिर कौन जवाब देगा? अब विधेयक पर कितनी चर्चा होती है, कितनी विपक्ष चर्चा करता है, क्योंकि विपक्ष तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आगे नतमस्तक है, ये देखने वाली अब बात होगी। अंत में हम तो बस इतना कहेंगे कि हमें ना तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास से कोई दिक्कत, ना किसी और से। इक्का दुक्का हमारे दर्शकों ने इस विषय पर बात करने का आग्रह किया तो हमने स्वीकार किया, वरना आम हिमाचली तो पहाड़ों पर अपने काम में व्यस्त है, उसे तो इस बारे में जानकारी तक नहीं है। और इसी आम हिमाचली के हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार ने चिंता की थी, जिस चिंता का नतीजा है धारा 118। आप क्या समझते हैं इस मसले पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।